अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.1 में भी देखा था, 3.2 में भी देखा है और 3.3 में भी देख रहे हो। और इसमें मैं आपको बारी बारी से बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जब इसी तरह का क्वेश्चन जो था एक कोच वाला जो था जब 3.1 में आया था तो उसमें उसने दिया गया था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। वहाँ पे 3.2 में उसने दिया गया था कि इसको आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना था। और इसमें इसको दिया गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन को। तो उसने बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच हैं क्रिकेट टीम की जो कि खरीदती हैं 7 बैट्स खरीदती हैं एंड 6 बॉल्स खरीदती हैं फॉर 3800 में। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, वहाँ पे वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स भी खरीदती हैं जो कि इतने का आता है 70 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, यानी कि एक बैट की और एक बॉल की आपको कॉस्ट बतानी है कि एक बैट कितने का आया है और एक बॉल कितने का आया है। तो उसने बैट और बॉल के बारे में बात की है तो यहाँ पे हम लेट भी हम क्या करेंगे, बैट और बॉल को करेंगे। और किसके लिए पूछ रहा है, वो ईच के लिए पूछ रहा है, मीन्स एक के लिए पूछ रहा है, प्रत्येक के लिए पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी वाई। यहाँ से हमने लेट कर लिया कि एक बॉल की जो कॉस्ट है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि एक बॉल जो है, एक बैट जो है वो एक्स का आ रहा है तो मेरे 7 बैट्स कितने के आएंगे, मेरे 7x के आ जाएंगे। क्योंकि जब एक के लिए कोई चीज़ दी गई होती है तो वो ज़्यादा के लिए पूछता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसे ही 6 बॉल, एक बॉल हमारी बाई की आ रही है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, हमारी 6 बाई की हो जाएंगी। तो यहाँ से इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा इतने का आ रहा है। तो चलिए इसी को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि 7 बैट्स, एक बैट हमारा कितने का आ रहा था, एक्स का आ रहा था, तो 7 कितने के हो जाएंगे, 7x के हो जाएंगे। एंड 6 बॉल, और 6 बॉल, एक बॉल हमारी बाई की आ रही थी तो 6 बॉल कितनी हुई, 6 बाई की हो जाएंगी। और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को जब लेके आ रहा है वो 3800 में लेके आ रहा है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है कि इस बार वो 3 बैट्स ले रहा है, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं जो कि हमारी 1750 की आ रही हैं। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं 7x + 6y = 3800। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6/7, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसका जो वैल्यू है, हम x का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि जब हम 1 से निकालते हैं तो उसको पुट कहाँ करते हैं, 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, देखिए 3x + 5y, मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, ये हो गया मेरा। यहाँ से मेरी x की वैल्यू जो है वो है 3800
-6/7, ये पूरा एक ब्रैकेट में है मेरा, x के प्लेस पे मैंने पुट कर लिया, प्लस 5/1750, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 8 3 जा 24 2 9 3 3 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18 बाई, अब मैं यहाँ से इसका एलसीएम भी ले रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ 1 लेके, तो ये मेरा हो जाएगा 35/7 1750। इसका ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 11400 प्लस 17/, इसका इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 2, इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 0 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 52 5 और 5 2 12, ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई इसका। यहाँ से मैंने क्या किया 17/12250 माइनस 11400, मैंने इसको माइनस किया 0 5 8, ये मेरा आ गया 850 आ गया मेरा 850। इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5 टाइम्स चला जाएगा, 50 टाइम्स चला जाएगा मेरा इससे डिवाइड, और ये मेरा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब मैं y की वैल्यू को पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, मैं इस इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहा हूँ। थर्ड में मैंने पुट किया तो 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 क्यों हो गया, क्योंकि y का वैल्यू मेरा 50 है, अपॉन 7 3800 माइनस 300 अपॉन 7, ये हो जाएगा मेरा 3500 अपॉन 7, और 7 से ये 500 टाइम्स, इट मीन्स मेरी x की वैल्यू 50 आ गई। तो इसका मीन्स ये था कि x जो मैंने लिया था वो एक बैट लिया था, तो x बैट कितने का है मेरा 500 का हो गया। ये क्या हो गया मेरा बैट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बैट कितने का हो जाएगा मेरा, बैट हो जाएगा मेरा 500 का, और बॉल हो जाएगी मेरी कितने की, बॉल कहाँ है मेरी 50 की हो गई मेरी, और यही मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन थर्ड आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तब तक के लिए बने रहिए।